हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है वो चल रही थी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो हम कितने 250 क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। जिसमें से हमने कल है वो 20 क्वेश्चन किए थे, और आज से हम 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है जिसमें आपके महासागर, महाद्वीप और इनमें जो आपके जो औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, सारे के सारे औद्योगिक क्षेत्र आपके आपके जिले आ गई, आपकी नदियां आ गई, आपके पठार आ गए, आपके पर्वत आ गए जो कि इंपॉर्टेंट पर्वत होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट सागर आ गए। जैसे हमने कल काला सागर हमने पढ़ा था, कल हमने अरल सागर हमने पढ़ा था, भूमध्य सागर हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हैं वो इन 250 क्वेश्चंस में हमें पूरे अच्छे से कवर करेंगे। इसके साथ साथ ही मैंने कल आपको बोला था कि जो क्वेश्चन हमने कल कम क्यों किए थे, क्योंकि हमारे पास है वो कल मैप नहीं था। मैंने आपको बोला था कि हम अगली क्लास में मैप के साथ है वो सारी की सारी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये जो हमारा आज का जो मैप है इसमें अगर हम बात करें तो मैप में मैं आज आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझाऊंगी कि जैसे ये आपका आर्कटिक है, वो ओशियन है, महासागर आता है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉर्थ प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन आता है। यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर, ये पार्ट भी इसका प्रशांत महासागर का है। कल हमने जो बात की थी आपके काला सागर की, काला सागर कौन सा है, ये आपका काला सागर आता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपके अरल सागर की, तो ये आपका जो मैंने आपको बताया था कि कजाकिस्तान के पास इसकी सीमा लगती है, तो ये आपका क्या आ गया, आपका अरल सागर आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखिए, ये आपका क्या गया, भूमध्य सागर आ गया। ये क्या, भूमध्य सागर आ गया। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये कलर भी नहीं, थोड़ा दूसरा और कलर देखते हैं। जैसे ये कलर ले लिया, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका है भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा है, काला सागर है। अगर बात करें रेड सागर की, तो ये आपका रेड सागर है। इस प्रकार आपको सारे के सारे अच्छे से है वो ये आपका कैस्पियन सागर है, ठीक है। और मैंने इन सबकी तो बताई दी थी कि किस किस की सीमा है वो किसके साथ लगती है। ये रसिया है, ठीक है। ये हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत आ गया इस साइड में, ठीक है। ये सारी अरबी, ये क्या है, अरब सागर है। ये बंगाल की खाड़ी है। आज भी इसमें हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक आ गया, ये आपका साउथ अटलांटिक आ गया, ये आपका आर्कटिक महासागर आ गया। ये आपके क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ गया, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ गया। ये आपके क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्या है, यूरोप है, ठीक है। तो हम पूरा अच्छे से आज है इसमें कवर करेंगे और सारी चीजें हैं वो अच्छे से देखेंगे। तो चलिए, आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और ये आपकी जो क्लास रहने वाली है, जिस जिस एग्जाम में आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, उस सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है उसमें आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति की बात करें तो प्रवाल भित्ति क्या है, जिसे हम बोलते हैं ना मूंगे की चट्टानी, मूंगे की चट्टाने, आपने नाम सुना होगा, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहती है। तो इसने पूछा है कि किस महासागर की प्रमुख विशेषता है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फिर हम प्रवाल भित्तियों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। अंटार्कटिक महासागर में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है उसकी प्रमुख विशेषता है प्रवाल भित्ति। तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, बी। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है, सबसे गहरा महासागर भी है। तो दोनों चीजें आप याद रखना। इस महासागर के जो अधिकांश द्वीप है वो ज्वालामुखी ज्वालामुखी से या फिर प्रवाल भित्ति से बने हैं, या फिर प्रवाल भित्ति के हैं। तो इन दोनों चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा भी है, सबसे गहरा महासागर भी है। इसके ज्यादातर जो द्वीप है वो ज्वालामुखी या फिर प्रवाल भित्ति से बने हैं। इसमें आपको एक चीज और याद करनी है कि जो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है वो प्रशांत महासागर में, और कौन सा है, वो है मारियाना गर्त।
मारियाना गर्त। अगर मारियाना गर्त की बात करें तो इसकी गहराई कितनी है? 11,033 किलोमीटर है। इस पे आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रिलेट करके है वो याद करवाया है। आगे आएगा तो और हम इसको रिवाइज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रवाल भित्ति की, कि जो प्रवाल भित्ति है वो है क्या। प्रवाल भित्ति की बात करें तो जो आपकी प्रवाल भित्ति है ये 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की। एक तो तटीय होती है, ठीक है, तटीय, जिनको क्या बोलते हैं? इनको ही झालरदार भी बोलते हैं, झालरदार, ठीक है। दूसरी होती है वो होती है अवरोधक। दूसरी जो प्रवाल भित्ति होती है वो होती है अवरोधक। और तीसरी की बात करें वो होती है एटोल। तीसरी की बात करें तो वो होती है एटोल। अब अगर और इसमें देखें कि जो आपके प्रवाल भित्तियां हैं वो उत्पन्न कैसे होती है या फिर इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, तो जो पोलिप होते हैं, जो पोलिप होती हैं, वो समुद्र का जो जल होता है उस समुद्र के जल में जो कैल्शियम घुला होता है, कैल्शियम है वो घुला होता है, उसको अपने शरीर पर है वो अपने चारों ओर शरीर पर है वो लगा लेती हैं, और उससे है वो क्या होता है, प्याले रूप में जो ये कैल्शियम होता है, प्याले रूप में ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसका श्रावण कर लेते हैं, जिससे क्या है वो प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो ये किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में है वो प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ आती है, या फिर भारत में प्रवाल भित्तियों से बने बने द्वीप कौन से हैं, या फिर कहां पर भारत में है वो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा और है वो बताऊंगी। जैसे आप थोड़ा याद रखना कि जो आपसे पूछ ले कि प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती, कहाँ नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको राइट आंसर होगा कि जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति है वो नहीं पाई जाती। अब नहीं पाई जाती का आपसे पूछ लिया, तो अब ये पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ पर पाई जाती है, या फिर ये पूछ ले कि कौन सा द्वीप है, कौन सा द्वीप है भारत में जो कि प्रवाल भित्ति से बना है, तो वो आपका लक्ष्य द्वीप हो जाएगा। लक्ष्य द्वीप है वो किससे है? प्रवाल भित्ति से बना है, या फिर ये प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। तो इन चीजों को मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक हमारा जो क्वेश्चन आता है कि जो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, कल हमारा क्वेश्चन आया था ग्रेट बैरियर रीफ से। ग्रेट बैरियर रीफ से हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ये देखा था कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ आती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ आती है? तो ये प्रशांत महासागर में आती है। पहली बात तो ये प्रशांत महासागर में आती है। दूसरी, इसकी अगर लोकेशन देखें तो कहाँ है? इसकी लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कहां पर है? पूर्व सीमा पर है, पूर्व सीमा पर है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं मैप में, ये हमारा मैप है, ये हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया का ये जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ पर क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये क्या है? प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, ये प्रशांत महासागर में ही आता है। तो इस प्रकार मैंने कल भी आपको बताया था, अब मैप में बता दिया तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये क्या है? दुनिया की, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति है। तो एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में है वो और कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती, खंबात की खाड़ी में नहीं पाई जाती, और कहाँ है वो पाई जाती है, ये आपसे पूछ ले तो आप याद रखोगे। एक तो भारत में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। इसके अलावा है वो अंडमान और जो निकोबार द्वीप है उसमें पाई जाती है। लक्ष्य द्वीप है वो प्रवाल भित्तियों से बना है तो वहां पाई जाती है। तो याद रखना, भारत में मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्ष्य द्वीप में पाई जाती है, और खंबात की खाड़ी में है वो नहीं पाई जाती। भारत का कौन सा द्वीप है जो प्रवाल भित्ति से बना है? लक्ष्य द्वीप बना है। ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रशांत महासागर में यानी आपके ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी सीमा पर है, और दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो आप देखिए हमारा जो एक क्वेश्चन था उस एक क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन है वो कवर
कर लिए हैं। इसी प्रकार हम आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कि जो प्रवाल भित्तियां की जो प्रमुख विशेषता है वो किसकी है, प्रशांत महासागर की है। ये सबसे बड़ा भी है, सबसे गहरा भी है। इसके जो प्रमुखता जो द्वीप है वो ज्वालामुखी या फिर प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है मारियाना गर्त का। इसके आपको गहराई भी पूछ ली जाए तो 11,033 किलोमीटर याद रखना। और ये विश्व का सबसे जो गहरा है वो गर्त है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में से कौन सा शामिल नहीं है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर। भूमध्य महासागर आएगा यहाँ पे, ठीक है, भूमध्य महासागर। ठीक है, तो ये भूमध्य महासागर है ही नहीं, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है डी। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, तो ये नहीं है आपका डी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका कहाँ आता है, ये आता है आपका भूमध्य सागर। ये वाला जो मैं आपको पेन से इसको दिखा रही हूँ, आपको इंगित कर रही हूँ, ये क्या है आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, लाल सागर है। ये क्या है, लाल सागर है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम में कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम इसने पूछा है। अगर मैं बात करूं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा बीच बीच में है वो प्रिंट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको लिख दूंगी। प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद कौन सा है, हिंद महासागर है। ठीक है, इसमें बोला है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, और घटता क्रम में पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। पहले प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद और फिर आर्कटिक। इसमें बात करें तो प्रशांत दे रखा है, फिर हिंद महासागर दे रखा है, हिंद महासागर, फिर उसके बाद है वो अटलांटिक दे रखा है, अटलांटिक महासागर, फिर आर्कटिक। यहाँ पर प्रशांत, फिर आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, और चौथा ऑप्शन है आपका पहला प्रशांत महासागर, फिर आपका आएगा आर्कटिक महासागर, और फिर आपका हिंद महासागर, और फिर अटलांटिक महासागर दे रखा है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि सबसे बड़े 4 आपके महासागर, मैंने आपको बताया था कि पहले प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, और फिर आता है आपका आर्कटिक महासागर। तो अगर इनका अवरोही क्रम देखें यानी घटता क्रम बड़े से लेके छोटे की तरफ आएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत है वो कमेंट करके पूछ लेना। आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास है ये क्लास पहुंचे। और इस क्लास में जो आपके 250 क्वेश्चन है, आप सभी को ये पूरी की पूरी सीरीज लेनी है। ये 250 क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्लासों में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें मैं साथ में साथ आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो समझा रही हूँ। तो ये क्लासेज है वो 5 से 6 क्लासेज तो बनी जाएंगी। तो आपको पूरा है इसको कंटिन्यू रखना है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है। 9,428 मीटर, 9,364 मीटर, 10,993 मीटर और 11,033 मीटर। आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा है और पिछले क्वेश्चन जो आज की क्लास से, आज की जो क्लास है वही अगर आपने ध्यान से लियो, तो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको बताया था, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जो सबसे विश्व के सबसे गहराई वाला महासागर या गहराई वाला सबसे गहरा गर्त मैंने आपको बताया था। तो सबसे गहरा गर्त होगा यानी महासागरों की सर्वाधिक गहराई पूछी है, तो सबसे गहरा गर्त होगा वही सर्वाधिक गहराई होगी। वो कौन सा होता है, मारियाना गर्त, मारियाना गर्त। और मैंने आपको इसकी गहराई भी बताई थी कितनी, 11,033 मीटर, 11,033 मीटर मैंने आपको इसकी गहराई बताई थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है
डी हो जाएगा। 11,033 मीटर है, ये सर्वाधिक गहराई है। तो आपसे पूछ ले किसके, मारियाना गर्त के किस में आता है, प्रशांत महासागर में आता है। किसमें, प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर आप एक क्लास भी ध्यान से लेते हो तो उसी क्लास में आपके कई कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों की औसत गहराई पूछी है। उसमें पूछा था सर्वाधिक गहराई और इसने क्या पूछी है, औसत गहराई। तो औसत गहराई कितनी है, 3300 मीटर, 3800, 4300 और 4800। तो जो औसत गहराई है वो है 3800 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट है वो किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट है वो आपके कौन सा है, वो आपका आता है आर्कटिक महासागर का। किसका आता है, आर्कटिक महासागर का। इसमें देखें वर्ल्ड मैप में तो आर्कटिक महासागर कौन सा है, ये देखिए, ये आपका है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की बात करें तो इसका जो है वो महाद्वीपीय मगन तट है वो सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक चौड़ा है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, आपका अगला क्वेश्चन। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हिमालय, एडीज, रॉकीज और एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी। रॉकीज पर्वत है वो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें रॉकीज पर्वत है कहाँ, तो ये है आपके उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में है आपका कौन सा, रॉकीज पर्वत। और महाद्वीपीय विभाजन रॉकीज पर्वत से होकर है वो आपके जो कोलोराडो है और व्योमिंग है, मोन्टानो है, यानी न्यू मेक्सिको, न्यू मेक्सिको, न्यू मेक्सिको सहित कई राज्यों और क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़िए, अपना अगला क्वेश्चन। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर को और आर्कटिक महासागर को। तो अगर हम बात करें छिपते हुए महासागर की, तो ये आर्कटिक महासागर है उसको छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो कौन सा है, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। और उत्तरी अटलांटिक महासागर कौन सा है, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये क्या आता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम बरमुंडा की बात करें तो ये देखिए, ये रहा, यहां पर आपके बरमुंडा त्रिभुज आता है। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं ना बरमुंडा त्रिभुज। तो ये रहा आपका बरमुंडा। तो इस चीज को ध्यान रखने, किस में आता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आता है। ठीक है, कि ये जो इसके अपन थोड़ी सी लोकेशन देखें तो ये आपका देख लिए उत्तरी अमेरिका हो गया। ये क्या है आपका, उत्तरी अमेरिका है। ये आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो ये आपका बरमुंडा यहाँ पे ट्राइंगल आता है, ये कहां पर है, ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यानी आपके उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब आपको समझ आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि जो बरमुंडा आपका त्रिकोण है वो कहाँ आता है, आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में आता है। ठीक है, बरमुंडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में आता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले से क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन चलते हैं।
कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? अभिहित किया जाता है। अरब सागर, सार्गेसो सागर, लाल सागर और चीन सागर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी। ऑप्शन ए बी। और ऑप्शन बी में आपको क्या दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7 और 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। अब अपन देखें कि विश्व में जो महाद्वीप है 7 संख्या होती है, कौन कौन सी होती है? आपका अफ्रीका महाद्वीप। मैं इसको क्रम से नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही नॉर्मली बता रही हूँ कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप, ठीक है। इसके बाद में देखें तो और कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। दक्षिण दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। तो ये क्या है? आपके महाद्वीप है। तो कौन कौन से हो गए? अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। कितने हो गए? 3 और 3 6, एक रह गया और वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है। तो कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। सातों के सातों हमने देख लिए हैं। ठीक है। तो 7 महाद्वीपों की सूची हो गई। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? विश्व का महाद्वीपों के में तो सबसे छोटा है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल है वो सबसे कम है? किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? अफ्रीका का, एशिया का, यूरोप का और वे ऑस्ट्रेलिया का। तो अगर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखा तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है डी। ऑप्शन है डी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। जो यूरोप महाद्वीप है उसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप से जाना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए बी, यूरोप महाद्वीप। ठीक है। आगे, ये जो प्रायद्वीप महाद्वीप होता है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ या 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। समुद्र से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है। तो इसका तो आपका राइट आंसर हो ही गया। अब ये पूछा है आपसे कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर वे वो आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा अंटार्कटिक। अंटार्कटिका महाद्वीप। इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये आ गया कि किस महाद्वीप को द्वीप या प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और अगर आपसे इसे पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, क्यों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो मैं पूरा लिख देती हूँ। एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ये आपसे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो याद रखना अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप ये चीज है वो काफी अच्छी है और काफी बार है वो पूछा जाता है। तो विश्व का भी सबसे बड़ा हो जाता है और एशिया का भी सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन।
कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो द्वीपीय महाद्वीप यानी प्रायद्वीपीय महाद्वीप, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा जो अभी हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कॉन्टिनेंट ऑफ ए कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। आपको थोड़ा सा मैप में दिखाऊं, कुछ समझ में आएगा आपको। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये इतना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका दक्षिणी महाद्वीप है। अगर बात करें इस चीज की, तो ये आपका क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसकी बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है? आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ जाता है? यूरोप आ जाता है। ये क्या आ जाता है? यूरोप आ जाता है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा मैप को भी देख लेना। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो एशिया महाद्वीप है उसको मानव घर कहा जाता है। मानव घर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के रूप या उपनाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है आपका अफ्रीका। अंध महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। क्यों? क्योंकि जो इसका जो आंतरिक भाग है उसका, जो अंध महाद्वीप यानी जो अफ्रीका है आपका, जो इसका जो आंतरिक भाग है उसका पता लगाने के लिए काफी ज्यादा है वो बाधाएं आई थी। यानी ये क्या है? एक महाद्वीप का पठारी किनारा तट है। ठीक है, वहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है, जैसे उत्तर में सारा रेगिस्तान हो गया, तो यहाँ आंतरिक भाग में जब पहुंचे थे तो काफी ज्यादा है वो इसमें क्या आई थी? बाधाएं आई थी, इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सफेद महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। ये चीज आप पे ध्यान रखना। प्रायद्वीपियों का महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये भी आप चीज को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि जो प्राचीन काल है उसमें अफ्रीका को क्या कहा जाता था, तो इस जो अफ्रीका महाद्वीप है जो यूनानियों के द्वारा है इसको लीबिया कहा जाता था। ये भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखो तो रख लेना, क्या कहा जाता था इसको? लीबिया कहा जाता था। ठीक है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप अगर आपकी बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप है वो कहा जाता है? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और अंटार्कटिका को। तो जो पक्षियों के महाद्वीप की बात करें तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका कहाँ पड़ता है? ये मैंने आपको दिखाया था। ये कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये वाला। ये वाला क्या है? दक्षिण अमेरिका, जिसमें ब्राजील वगैरह आते हैं। ये वाला पेरू, बोलविया, ये क्या है? ये है आपका चिली। ये किस में आता है? अर्जेंटीना। ये आता है आपके उत्तरी सॉरी दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप की संरचना है वो अंग्रेजी के एस एक्सर की तरह है? ये आपके वन लाइनर से क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एस आकार की बात करें, एस आकार की बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आपको पता है श्वेत महाद्वीप, मैंने आपको बताया था। श्वेत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? यानी सबसे कम है वो महाद्वीप, सबसे कम ज्वालामुखी उसमें होते हैं।
एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल छोटा सा तो आपका महाद्वीप है, और उसमें है वो क्या है, आपका सबसे कम ज्वालामुखी होते हैं, तो उसमें ज्वालामुखी का हमेशा ही अभाव रहता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अब पर्वत चोटियों पर आ गए। तो अब हमने महासागरों के काफी क्वेश्चन कर लिए थे। अब जब हमारे महाद्वीप आ गए हैं तो महाद्वीप में हम पर्वत चोटी भी पढ़ेंगे, पठार भी पढ़ेंगे, नदियां भी पढ़ेंगे, जिले भी पढ़ेंगे, औद्योगिक क्षेत्र भी पढ़ेंगे, और उनके अंदर कोई इंपॉर्टेंट जो महाद्वीपों में जो देश आते हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सारी की सारी हमें कवर करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एलब्रूस, माउंट मैकिनले और माउंट एकांगुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, माउंट मैकिनले। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांगुआ, माउंट किलिमंजारो और माउंट विंसन है मेसिफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, किलिमंजारो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। मैप में देखेंगे हमें मिलेगा क्या? अगर इसमें देखें ये कौन सा है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। और इसमें आपको जो सर्वोच्च पर्वत शिखर दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? किलिमंजारो, जो कि आपके यहाँ आता है। किलिमंजारो कहाँ है? इस जगह पर आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? गोडविन आस्टिन, माउंट एवरेस्ट और एक कंचनजंगा और एक नंदा देवी। तो हम सभी को पता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके माउंट एवरेस्ट है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसिस्को, माउंट विंसन मेसिफ, माउंट मैकिनले, माउंट एलब्रूस। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो कोसिस्को है ये आपके ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीजें देखी, तो एक तो हमने देखी थी माउंट मैकिनले। एक साथ मैं आपको याद करवा देती हूँ ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको याद नहीं होता। मैकिनले, ठीक है, मैकिनले। फिर इसके बाद हमने देखी माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखी, उसके बाद हमने देखी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इनके आगे मैं माउंट लिख देती हूँ। माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट है, माउंट मैकिनले। उसके बाद हमने देखी माउंट, और ये क्या हमने देखी, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ आपको सही दिखाई देगा, माउंट कोस्युस्को, कोस्युस्को। ठीक है, इस चीजों की हमने बात की। तो अगर हम बात करें माउंट कोसिस की तो हमें अभी बात करी ये किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है या पर्वत है, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, याद रखना इन चारों को अच्छे से। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये किसकी है? एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत। किलिमंजारो की बात करें तो ये किसकी है? अफ्रीका की है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। माउंट मैकिनले की बात करें तो ये किसकी है? उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की। तो इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना आप। ठीक है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, किलिमंजारो अफ्रीका, एवरेस्ट एशिया, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया। चारों याद हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरल सागर, बालखस झील, कैस्पियन सागर और बेकाल झील। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की बात करनी है तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि जो आपके कैस्पियन सागर है वो स्थित कहाँ है? कैस्पियन सागर है वो स्थित क्या है? ये जो दुनिया का जो सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय होता है ना, वो है ये कैस्पियन सागर। ठीक है, अंतर्देशीय जल निकाय अगर आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखना, अंतर्देशीय जल निकाय। ठीक है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ये किस पर्वत के पूर्व में है तो याद रखना जो काकेसस पर्वत है, काकेसस पर्वत।
काकेशस पर्वत है उसके पूर्व में है, काकेशस पर्वत के पूर्व में स्थित है। और जो मध्य एशिया उसके विशाल मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना। मध्य एशिया, इसकी स्थिति पूछ लेना कि जो कैस्पियन सागर है उसकी स्थिति क्या है। तो आप याद रखना काकेशस पर्वत के तो पूर्व में स्थित है, और मध्य एशिया का जो विशाल मैदान है, मध्य एशिया का विशाल मैदान, विशाल मैदान है उसके पश्चिम में स्थित है, उसके पश्चिम में स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी हो जाएगा। अब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, इस सागर से ये, या फिर ये पूछ ले कि कैस्पियन सागर से है वो कितने देशों से घिरा हुआ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसमें आपको याद रखना है 5 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से? 5 देशों से। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। एक तो आगे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ये कैस्पियन सागर जरूर लगता है आगे, लेकिन ये क्या है? ये झील है, ठीक है। 5 देशों से घिरा हुआ है। 5 देश वेरी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। अजरबैजान, पहला कौन सा आता है? अजरबैजान। दूसरा कौन सा है? ईरान, इराक नहीं है, याद रखना ईरान है। उसके बाद आता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आपका रूस, और आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये 5 देश हैं। आप याद रखना जो कैस्पियन सागर है काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी झील है, 5 देशों से घिरी हुई झील है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आगे हम क्या बात करेंगे? और आगे हम बात करेंगे इसके कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी नदी गिरती है। तो इसका भी आप याद रखना, जो वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी, एक तो ये गिरती है और दूसरी गिरती है यूराल नदी, यूराल नदी, ठीक है। वोल्गा नदी लगभग 80% इसको क्या है? जल है वो 80% जल वोल्गा नदी का होता है, बाकी का 20% आपकी यूराल नदी का होता है। तो कैस्पियन सागर से इंपोर्टेंट क्या हो गया? कितने देशों से घिरा हुआ है? 5 देश, ये इंपोर्टेंट हो गई। कौन सी नदियां आती हैं? तो वोल्गा नदी और यूराल नदी है वो आती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 5 देश, कई बार है ना क्वेश्चन को उलझाने के लिए ये भी बोल देता है कि जो कैस्पियन सागर है इस पर किस देश का अधिकार है। तो इस पर इन पांचों का ही है, अजरबैजान का, ईरान का, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान का, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? और तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है? विश्व की झील है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, उत्तरी महाद्वीप की पूछी है। सुपीरियर झील, यूरन झील, मिशिगन झील, ग्रेट बैरियर झील। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है वो है आपके सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। आगे हम बात करें यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, डेन्यूब, वोल्गा और सीन। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वोल्गा नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग, मिचेल, मर्चिसन और गिलबर्ट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मरे डार्लिंग। आगे बढ़े, हमारी अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, मिसिसिपी, मिसोरी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रेंडे और यूकान। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिसिसिपी, मिसोरी। अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अब एक तो आप याद रखना उत्तरी महाद्वीप है यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, इसकी सबसे लंबी नदी होगी मिसिसिपी, मिसोरी। सबसे बड़ी झील पूछ ले, बड़ी झील अभी हमने याद किया, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कौन सी है? सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है, ठीक है। सुपीरियर झील। और आपसे क्या अभी हमने याद किया था? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप की, तो वो कौन सी है? वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी है। उसके बाद हमने देखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी है? मर्रे डार्लिंग नदी, मर्रे डार्लिंग नदी, ठीक है।
ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। और उत्तरी अमेरिका की पूछ ले तो वो कौन सी है, मिसिसिपी, मिसौरी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने है आज कवर करे हैं काफी अच्छे से। मैंने आपको है वो मैप के अकॉर्डिंग भी आपको समझाया है, जितना मुझसे जितना हो सका मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको मैप के साथ। तभी मैंने आपको कल कहा था कि आज हम क्वेश्चन थोड़े कम करेंगे, क्योंकि मैप लेके आऊंगी तो जिससे आपको थोड़ा सा काफी कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये मैंने आपको मैप भी अच्छे से समझाया है। मैप में कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज की आपकी क्वेरी होती है, जरूरी नहीं इसी क्लास से रिलेटेड हो, कुछ और भी चीजें आपको रिलेटेड हो तो आप वो भी पूछ लेना। और कल के जो आगे के हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो कल हम आगे कवर करेंगे। आज तक हमारे 50 क्वेश्चन हो गए, कल हम कोशिश करेंगे कि आगे के 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दे, ठीक है। इस जो हमारी 250 क्वेश्चन की सीरीज है इसको 5 से 6 क्लासों में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।